1300 साल पहले बिना क्रेन, बिना मशीन्स, सिर्फ मानवीय ताकत और अद्भुत इंजीनियरिंग से बना ये 50 टन का वंडर आज भी हमारी सोच को चुनौती देता है। ब्रॉन्ज एज टूल से इतनी परफेक्शन कैसे और क्यों एम्परर अशोका ने इसे बनवाया? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे और भरोसा कीजिए 5 ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स सामने आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि ये कहानी बदल देगी आपका नजरिया हमारी एंशिएंट इंजीनियरिंग के बारे में। एम्परर अशोका मौर्यन एम्पायर का तीसरा रूलर। शुरुआत में निर्दयी कॉन्करर, लेकिन कालिंगा वॉर की भीषण त्रासदी ने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और धम्मा के रास्ते मोरालिटी, टॉलरेंस और कंपैशन को अपनाया। लेकिन सवाल था, इतने बड़े एम्पायर में ये संदेश कैसे पहुंचे? अशोका का जवाब था पत्थर पर अमर लिखावट। अशोका स्टाम्प, जिन्हें धम्मा स्टाम्प भी कहते हैं, एम्पायर भर में खड़े किए गए ट्रेड रूट्स और बुद्धिस्ट साइट्स पर, ताकि हर इंसान उनका मैसेज पढ़ सके। इन स्तंभों के लिए चुना गया था चुनार और माथुरा का खास सैंडस्टोन, जो अपनी मिरर लाइक पॉलिश के लिए प्रसिद्ध था। फैक्ट 1, मॉडर्न मशीन से भी बेहतर पॉलिश। आज भी उनकी ग्लास लाइक शाइन को दोहराना लगभग असंभव है। क्वारी में एक भी हिडन क्रैक पूरे काम को बर्बाद कर सकती थी। स्टोन को विशाल मोनोलिथिक पिलर में तराशने के बाद सबसे कठिन चुनौती आई, इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाना। फैक्ट 2, ट्रांसपोर्ट की महारत। 50 टन पिलर्स को विशाल वुडन कार्ट्स, हजारों लेबरर्स और एलिफेंट्स और गंगा यमुना रिवर सिस्टम्स के जरिए लाया गया। रिवर्स उस समय के असली हाईवेज थे। विशाल बार्जेस पर इन्हें सुरक्षित ले जाया जाता था। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद शुरू हुआ असली कमाल। पहले पिलर को फाइन सैंडिंग और बर्निशिंग टेक्निक से पॉलिश किया गया, जो न केवल सुंदरता देती थी बल्कि वेदर रेजिस्टेंट भी बनाती थी। अब सबसे रोमांचक हिस्सा इसे खड़ा करना। गहरे गड्ढे में मैसिव स्टोन स्लैब फाउंडेशन डाली जाती थी ताकि पिलर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रहे। फैक्ट लाइक 3 हिडन फाउंडेशन का राज। कई पिलर्स के अंडरग्राउंड हिस्से उतने ही लंबे थे जितना कि ऊपर दिखने वाला भाग, जिससे ये अर्थक्वेक्स में भी टिके रहे। इन पिलर्स पर खुदे थे अशोका के दामा मैसेजेस रिलीजियस टॉलरेंस, एनिमल वेलफेयर और एथिकल गवर्नेंस के बारे में। एक प्रसिद्ध एडिक्ट कहता है, All men are my children. What I desire for my own children, I desire for all men. Fact number 4. Intellectual revolution का माध्यम। ये पिलर्स सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल्स नहीं थे, बल्कि अशोका की बदली हुई आत्मा का साक्षात प्रतीक थे। आज भी अशोका स्तंभ हमारी पहचान का हिस्सा है। इलाहाबाद म्यूजियम ने हाल ही में इनिशिएटिव लिया है, जहां पिलग्रिम्स अशोका पिजार रेप्लिका सुवेनियर्स के रूप में घर ले जा सकते हैं। श्रीलंका में एक बुद्धिस्ट टेम्पल में अशोका पिजार रेप्लिका स्थापित की गई है, और बिहार का लाउडिया नंदनगढ़, जहां कई असली पिलर्स खड़े हैं, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुका है। फैक्ट नंबर 5, इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी। इनमें से कई पिलर्स सदियों की बारिश, अर्थक्वेक्स और इन्वेजन से बच गए। साइंटिस्ट अब तक उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ से हैरान हैं। ये सिर्फ स्टोन पिलर्स नहीं हैं, ये उस समय के गवाह हैं जब एक एम्परर ने वॉर के बजाय पीस चुनी। 6300 साल बाद भी ये पिलर्स हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत कंपैशन और जस्टिस में होती है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग था? कमेंट में बताइए। और अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है अशोका स्तंभ पीस का इटर्नल मैसेज, स्टोन में दर्ज।